नेकी कभी जाया नहीं जाती। एक दिन की बात है। शाम के साए गहरे हो रहे थे। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूराबाद था। न वहां बड़े बाजार थे न फैक्ट्रियां। लोग मेहनती थे लेकिन हालात के मारे हुए। वहीं एक पुराना सा घर था जिसमें एक मेहनती और नेक दिल बढ़ई रहमत अली अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। रहमत अली के हाथों में हुनर था। वो दरख्तों की लकड़ी से खूबसूरत फर्नीचर बनाता, दरवाजे मुरम्मत करता और कभी खेतों में मजदूरी कर लेता। उसकी आमदनी बहुत कम थी मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो कहा करता था, रिस्क कम हो सकता है लेकिन दिल की वुसअत अल्लाह देता है। एक बच्चा, एक मौका। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, फराज। उसका बाप चंद साल पहले फौत हो चुका था। माँ लोगों के घरों में काम करके गुजर बसर करती थी। फराज बहुत ज़हीन था। ख्वाब देखता था कि एक दिन इंजीनियर बनेगा, अपनी माँ को आराम देगा और गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन एक दिन स्कूल की फीस न दे सकने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो खाली बस्ता लिए खामोश आंखों से जमीन तकता घर लौट रहा था कि रास्ते में रहमत अली से टकरा गया। बेटा क्या हुआ? आज इतना उदास क्यों हो? फराज ने धीरे से कहा, चाचा, स्कूल से निकाल दिया है, फीस नहीं दे सका। माँ कहती है कि अब काम पर लग जा, ख्वाब देखने का वक्त नहीं रहा। रहमत अली ने कुछ नहीं कहा। जेब में हाथ डाला। 500 रुपए के चंद नोट थे, उसकी 2 दिन की कमाई। वो नोट फराज के हाथ में रखे और कहा, ये ले जा, फीस भर दे और वादा कर जब तू बड़ा बनेगा तो किसी और का सहारा बनेगा। फराज की आंखें नुम हो गईं मगर उनमें चमक भी आ गई। उसने वादा किया। वक्त की गर्दिश, साल बीतते गए। फराज ने दिल लगाकर पढ़ाई की, पहले कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर एक स्कॉलरशिप के जरिए बैरून मुल्क तालीम हासिल की। कुछ साल बाद वो एक कामयाब सिविल इंजीनियर बन गया और आखिरकार एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर भी बन गया। शोहरत, दौलत, मकाम, सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में एक अधूरा लम्हा हमेशा जिंदा रहा। वो शख्स जिसने उसकी पहली फेस अदा की थी, वो वादा जो उसने रहमत अली से किया था। उधर दूसरी तरफ रहमत अली की जिंदगी में मुसीबतें बढ़ती गईं। गांव में सैलाब आया, उसका कच्चा घर गिर गया, दुकान खत्म हो गई, बीवी बीमार पड़ी और बच्चे भूखे। वो शहर आया, किसी जान पहचान वाले से काम मांग में, लेकिन यहां हर चेहरा अजनबी था। आखिरकार वो एक दिन शहर के एक पार्क में थका हारा बैठा था, खाली जेब, खाली उम्मीद। इसी लम्हे एक बड़ी गाड़ी वहां रुकी। गाड़ी से एक वजीहा नौजवान उतरा, स्मार्ट लिबास में। वो सीधा रहमत अली के पास आया, झुका और कहा, चाचा, आप मुझे पहचानते हैं? रहमत अली ने नातवान आंखों से देखा। शायद चेहरा जाना पहचाना है मगर याद नहीं आ रहा बेटा। नौजवान की आंखें नम हो गईं। मैं वही फराज हूं जिसे आपने स्कूल की फीस दी थी, जिसे आपने कहा था कि बड़ा होकर किसी का सहारा बनना है। रहमत अली की आंखें भर आईं। वो कुछ न बोल सका। फराज ने उसे अपने साथ ले जाकर अस्पताल में बीवी का इलाज करवाया, बच्चों को बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया और खुद अपने दफ्तर में एक इज्जतदार मुकाम पर रखा। चंद महीने बाद फराज ने अपनी कंपनी के सालाना इजलास में एक खास खिताब किया। उसने सब मुलाजिमीन को जमा किया और स्टेज पर एक बुजुर्ग को बुलाया, रहमत अली। आज जो कुछ मैं हूं उनकी वजह से हूं। अगर उस दिन ये शख्स मेरी मदद ना करता तो शायद आज मैं किसी होटल में बर्तन धो रहा होता। ये वो चिराग है जिसने मेरी राह रोशन की और मैं वादा करता हूं कि उनकी नेकी को हमेशा आगे बढ़ाऊंगा। रहमत अली की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे।
वो माए पर आया और सिर्फ एक जुमला कहा, नेकी कभी जाया नहीं जाती बेटा, ये लौटती जरूर है, देर से मगर बहुत खूबसूरत अंदाज में। सबक। ये कहानी सिर्फ फराज और रहमत अली की नहीं, हम सब की है। दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं कोई किसी के लिए नेकी का बीज बोता है। वो बीज कभी सूखता नहीं, वो ज़रूर फूलता है, खा वक्त लगे। नेकी छोटी हो या बड़ी कभी राय गा नहीं जाती। कभी वो किसी मुस्कुराहट में लौटती है, कभी किसी मदद के हाथ में, और कभी किसी दुआओं भरे लम्हे में।